आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम भाग में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी उससे समाप्त हुआ था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया था, जिसमें कंपनी को देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करने को कहा गया था। अतः 1782 से 1798 जब लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तब तक कंपनी ने देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इस तरह से सालबाई की संधि के बाद लगभग 20 वर्ष तक शांति रही। इस अवधि में मराठे अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी और दक्षिणी भारत में मराठों का प्रभाव फैलने लगा। महादजी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई। पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ। पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वेसर्वा बन गया। 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और बाजीराव द्वितीय, जो कि सर्वथा अयोग्य था, पेशवा की गद्दी पर बैठा। 13 मार्च 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। जब तक नाना जीवित रहा, मराठा सरदारों के आपसी संघर्ष को उसने नियंत्रित रखा। नाना की मृत्यु के पश्चात दो मराठा सरदारों ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के जसवंतराव होलकर के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि पेशवा पर किसका प्रभाव रहे। पेशवा बाजीराव सर्वथा अयोग्य और निर्बल था। वह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का संरक्षण चाहता था, अतः वह दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में चला गया। अब बाजीराव और सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया और इधर होलकर जो है उसने इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और एक विजेता की भांति पूना में प्रवेश किया। पेशवा भयभीत हो गया और भाग करके बसीन, जहाँ की अंग्रेज़ों की बस्ती थी, वहाँ उसने शरण ली। बसीन में उसने वेलेजली से प्रार्थना की कि वह उसे फिर से पेशवा बनाने में सहायता दे। इधर वेलेजली इस अवसर की तलाश में था, क्योंकि उसका उद्देश्य था भारत में कंपनी को सर्वोपरि सत्ता बनाना। इसके लिए उसने एक सहायक संधि की प्रथा विकसित की थी। अब उसको मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। पेशवा ने वेलेजली की सहायक संधि की शर्त को स्वीकार कर लिया और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की सहायक संधि हो गई, जिसके अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी सेना को रखने और इस सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक का भूभाग अंग्रेज़ों को दे दिया। बिना अंग्रेज़ी अनुमति के किसी यूरोपीय को अपने राज्य में नियुक्ति नहीं देनी और न ही रहने की अनुमति देने की बात स्वीकार की। सूरत से अधिकार त्याग दिया। निज़ाम और गायकवाड़ के साथ जो झगड़े थे पेशवा के, उन झगड़ों का निपटारे का कार्य उसने कंपनी को सौंप दिया। साथ ही अपनी विदेश नीति पूरी तरह से अंग्रेज़ों को सौंप दी। उसने यह कह दिया कि युद्ध, संधि और पत्र व्यवहार बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के नहीं करेगा। बसीन की यह संधि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठों के सम्मान एवं स्वतंत्रता को अंग्रेज़ों के हाथ में बेच दिया था, जिससे मराठा शक्ति की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। अब अंग्रेज़ों का मराठों से युद्ध प्रायः निश्चित हो गया, क्योंकि वेलेजली ने मराठों के आंतरिक झगड़ों को तय करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वस्तुतः इसका कारण यह था कि वेलेजली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने पर तुला हुआ था और वो मराठों को ऐसी संधि में उलझा देना चाहता था जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार निर्बाध रूप से होता रहे। अतः बसीन की संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। अब हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ। जैसा कि संधि के
महत्व के बारे में बताते हुए मैंने बताया था कि इस संधि से अंग्रेज़ों का मराठों से युद्ध प्रायः निश्चित हो गया था। अब बसीन की संधि होने के बाद मई-जून 1813 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ी संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया गया, परंतु मराठा सरदार इसे सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने पारस्परिक वैमनस्य को भुलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक होने का प्रयास किया। सिंधिया और भोंसले एक हो गए, किंतु सिंधिया और होलकर की शत्रुता ताज़ा थी, इसीलिए होलकर इसमें शामिल नहीं हुआ। गायकवाड़ अंग्रेज़ों का मित्र था, अतः उसने भी इस अंग्रेज़ विरोधी संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार केवल सिंधिया और भोंसले ने ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी प्रारंभ की। जब वेलेजली को इसकी सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 2 सेनाएं, एक अपने भाई आर्थर वेलेजली और दूसरी जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेज दी। आर्थर वेलेजली ने असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। पराजित होने के बाद 17 सितंबर 1803 को भोंसले ने देवगढ़ की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत भोंसले ने वेलेजली की सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, केवल एक शर्त, राज्य में कंपनी की सेना रखने संबंधी शर्त स्वीकार नहीं की, और वेलेजली ने भी इस शर्त को स्वीकार करने पर जोर नहीं दिया। संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिए गए। इधर सिंधिया की सेना भी लासवाड़ी नामक स्थान पर बुरी तरह से अंग्रेज़ों से पराजित हुई और सिंधिया ने भी 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजनगांव की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा जमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ौच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर और जोधपुर अंग्रेज़ों के प्रभाव में दे दिए। उसने कंपनी की सेना को भी रखना स्वीकार किया। अंग्रेज़ों ने सिंधिया को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस तरह से वेलेजली इन सहायक संधि के द्वारा मराठों पर अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल रहा। अब केवल मराठा संघ का एक प्रमुख स्तंभ होलकर बच रहा था। सिंधिया व भोंसले के आत्मसमर्पण के पश्चात अंग्रेज़ों से युद्ध करने के उसने निर्णय लिया और 8 अप्रैल 1804 में उसने संघर्ष छेड़ दिया। उसने सर्वप्रथम राजपूताना में कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण किया। कोटा के निकट उसने मॉनसन को पराजित किया और उसे वापस लौटने को विवश कर दिया। भरतपुर के शासक, हालांकि उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी, उसने उस संधि को ठुकराकर होलकर का समर्थन किया। होलकर ने दिल्ली को घेर लिया, लेकिन दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने होलकर की राजधानी इंदौर पर अधिकार कर लिया। होलकर दिल्ली का घेरा उठाकर इंदौर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वह डीग नामक स्थान पर पराजित हुआ, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक रहा। होलकर को भारी क्षति उठानी पड़ी। होलकर की शक्ति को पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका। जनरल लेक ने चूँकि भरतपुर के शासक ने होलकर की मदद की थी, तो भरतपुर के दुर्ग को भी अनेक बार जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। इसी समय वेलेजली की अग्रगामी नीति से असंतुष्ट होकर तथा कंपनी के बढ़ते खर्चों से घबराकर संचालकों ने उसे वापस बुला लिया। कंपनी ने होलकर के साथ जनवरी 1806 में राजघाट की संधि कर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। इस संधि के द्वारा होलकर के राज्य का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेज़ों ने उसे लौटा दिया। द्वितीय मराठा युद्ध ने यद्यपि मराठों की शक्ति को नाकाम कर दिया था, तद्यपि वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे। कंपनी को शीघ्र ही उनके साथ तीसरा युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वे अंतिम रूप से